आज का जो वीडियो है उसमें आई डोंट थिंक कि मैं कहीं पे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, 2 आएगा या टॉप 100 में टॉप 200 में आओगे। ये कोई दावा नहीं है, ना मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, ना ऐसा कुछ वीडियो है जिसमें आप टॉप रैंकर बन जाओगे। ये वीडियो उन लाखों बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि यार शायद मेरा टॉप कॉलेज ना मिल पाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा पुश करेंगे तो उनको टॉप कॉलेज मिल सकता है। इसका रीज़न क्या है, वीडियो बनाने का रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ये है कि जितने भी इस साल के जो जोसा के बच्चे या जो स्टूडेंट हैं उनको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा पश्चाताप प्रकट किया है या मतलब देवर इन शॉक कि थोड़ी सी मेहनत की होती, थोड़ा सा प्लानिंग ठीक किया होता तो हमारा इससे बेटर कॉलेज होता। अगर मान लीजिए किसी को एनआईटी सूरत मिला है तो उसको शायद एनआईटी उससे ऊपर वाली रैंक का मिला होता। किसी को आईआईटी तिरुपति मिला है तो उसको शायद आईआईटी थोड़ा ऊपर वाला मिला है। सो बेस्ड ऑन दैट इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन स्टूडेंट के साथ हुई है या जो पुराना जो एक्सपीरियंस चला आ रहा है, तो ये वीडियो उसी के बेसिस पे है यार। अब 60 डेज़ हैं, जो अटेम्प्ट 1 है, जो जनवरी में सो कॉल अटेम्प्ट है या नहीं है भूल जाओ उसको, जो जनवरी का अटेम्प्ट होने वाला है, आप उस वक्त इस वीडियो को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग जनवरी के लिए तैयारी करेंगे, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर। टेस्टिंग द वाटर होता है जब हम लोग मान लीजिए ठंडी में नहाने जाते हैं तो हम बाल्टी में पानी रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि यार पानी गर्म है कि ठंडा है। या कभी इलेक्ट्रिकल वायर निकला होता तो हम उसको डायरेक्टली छूते नहीं हैं क्योंकि वो पकड़ लेगा और आप शॉक लग सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे वायर को टच करते हैं। दैट्स कॉल्ड द टेस्टिंग। हम करते हैं कि यार कैसा है, मतलब लगता क्या है, एक्सपीरियंस कैसा है। सो जो जनवरी का वो टेस्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा, कुछ लोग होगा, भूल जाओ उस चीज़ को। विल टेक जनवरी को टेस्ट होना है। जो जनवरी में जो टेस्ट होना है जेई मेंस का, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, उसका वाटर टेस्ट करेंगे। हम लोग उसको टेस्ट करके देखेंगे यार हम लोग एज ए स्टूडेंट कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, बीच बीच में आपको थोड़ा सा लगेगा यार बोर हो गए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, यहाँ कोई टिकटॉक वगैरह नहीं चल रहा है कि आप बोर हो गए। इट्स ए इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेगी और बहुत सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करने का टाइम मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितने भी नेक्स्ट 60-70 डेज़ बचे हैं जेई मेंस के लिए, उसके बाद मई अप्रैल है, उसके बाद जोसा है, उसके बाद सीसैप है, उसके बाद एडमिशन्स हैं, वो कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रह रहा हूँ मैं। तो उससे फ़ायदा ये है कि आपको एक ट्रैकिंग मिलती रहेगी, आपको एक पाथ मिलता रहेगा, चलते रहोगे उस पाथ पे तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी और आपको पछतावे का मौका नहीं मिलेगा यार मैं थोड़ा सा सुन लिया होता, थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिली होती तो मेरे को थोड़ा बेटर कॉलेज मिल पाता। तो वीडियो को देखने के लिए और आगे की वीडियोस को होने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि द मोमेंट यू सब्सक्राइब, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा वीडियो आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। जब भी मेरा वीडियो रिलीज होगा तो आपको टॉप पे दिख जाएगा, यानी कि आपके टॉप जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उस पर दिख जाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो, हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करो, उससे थोड़ा सा इंकरेजमेंट हो जाता है। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जेई की प्रिपरेशन अभी कुछ भी नहीं है, आपने अभी तक तैयारी ही नहीं की है या आपको हवा भी नहीं है कि जेई की क्या है। अब बचे हैं 60 डेज़। 60 डेज से जनवरी तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अप्रैल के लिए और स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आप पहले जेई का सिलेबस निकालो, जेई में आने वाला क्या है। उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है, जो एनटीए है, वेबसाइट है गवर्नमेंट की है जो टेस्ट कंडक्ट कराती है, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ पे आपको जेई के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे सिलेबस नहीं मिलता है, देर आर होल लॉट ऑफ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने सिलेबस अपलोड करे हुए हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपने हिसाब से प्रिंट आउट लेके रख लो। पहला काम सिलेबस चेक करना। अब सिलेबस में चेक क्या करना है, सिलेबस में आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आ रहा है उसमें और क्या क्या कवर्ड है,
क्या क्या 11th का कौन सा है, 12th का कौन सा है, ये सारे टॉपिक आपको चेक करने पड़ेगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है, ऐसे करके टॉपिक्स होंगे, उनको पढ़ना है। उनकी थोड़ी सी डिटेल भी चेक करनी है कि उस टॉपिक में पूछते क्या है, उस टॉपिक का सिलेबस क्या है, क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर अलजेब्रा है, तो वेक्टर अलजेब्रा को एक वर्ड से थोड़ी डिफाइन होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला काम है सिलेबस चेक करना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट काम, वो है एग्जामिनेशन पैटर्न समझना कि आपके पास सिलेबस आ गया। यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना पहला, मतलब कहीं पे आपको बोरियत भी लगेगी ना, फिर भी आप पूरा देखो। 10-12 मिनट का वीडियो कोई जाने वाला नहीं है, कहीं आपको आग नहीं लगेगी जहाँ पे भागना है। आपको पूरा वीडियो देखो, एंड टुगेदर हम लोग डेफिनेटली टॉप कॉलेज क्रैक करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, टेक माई वर्ड्स। आपको सिलेबस चेक कर लिया, अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप देखो कि यार पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। पैटर्न में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने बजे एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड है तो क्या मतलब हुआ उसका, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो भी एनटीए की साइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं, वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल पाती कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे को तुरंत कमेंट डाल दो, जी ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल नहीं पा रही, मैं यहाँ से आपको लिंक भेज दूंगा या कुछ जो छोटा मोटा उसका राइटअप होगा वो भेज दूंगा। जो ही आपने पैटर्न चेक किया, सिलेबस चेक किया, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये एक दिन का ही काम है। आप ये मत मान के चले कि 60 दिन में यही करना है, मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है सिलेबस की वेटेज चेक करना। अब सिलेबस की वेटेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 50-60 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 50-60 टॉपिक, हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, या हर एक टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन तो आते नहीं है। टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन इसके केमिस्ट्री के आने हैं। तो फिर किस टॉपिक से लिया जाएगा, किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके से पिछले 3-4 साल से देखा जाए कि 4-5 क्वेश्चन इसके आते हैं, यानी कि 20-25 मार्क का यहाँ से आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 12-15 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद मैट्रिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10, 12 मार्क्स आते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी है, हो सकता है कम भी आए, बट जो ट्रेंड है पिछले 3 साल से उसके हिसाब से बताता हूँ। इवन जो वॉल्यूम ऑफ सिलेबस है उसको रिप्रेजेंट भी तो प्रोपोर्शनेटली करेगा ना एग्जाम। मान लीजिए किसी टॉपिक को वॉल्यूम ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली उसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे, तो उसके बेसिस पे भी होता है। फिर जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 8-9 मार्क्स से इसके हो जाते हैं। अब आते मान लीजिए हम लोग आते हैं फिजिक्स पे, हम आते हैं केमिस्ट्री पे मान लीजिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीरियाडिक टेबल्स पे, तो वो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 12-15 मार्क्स का आ जाता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वेटेज, इसका मतलब है वेटेज क्या है। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनका कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनके 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपोनेंट्स है, एक क्वेश्चन आया है पिछले 1-2 साल से। सिमिलरली अगर मान लीजिए फिजिक्स में ऐसा कौन से चैप्टर जिनके 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे वेव्स है उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनकी वेटेज कम है। फिजिक्स में मान लीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में एक बात छप गई कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चंस कम आते हैं। आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया, आपके दिमाग में एक मैट्रिक्स बन गया कि क्या क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ एक दिन में, पहले दिन ही आपको काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको अब पेपर उठाना है लास्ट ईयर का या लास्ट ईयर का। उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, या आपने किया नहीं है, या कुछ करा नहीं है, नथिंग। जितना आपको आता है अभी तक, आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर कहाँ से आएगा? पेपर आपके जो
थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं उनके यहाँ से डाउनलोड कर लो पेपर। अदरवाइज़ जो एक अच्छी चीज़ है एनटीए अभ्यास करके है, वो नेशनल टेस्ट अभ्यास करके है, वो एनटीए के वेबसाइट ही है। अगर उनका लिंक नहीं है आपके पास तो मैं आपको दूंगा, वहाँ पे आप लॉगिन करो और वहाँ पे जितने साल के जितने टाइप के पेपर्स हैं वो अवेलेबल है। कोई भी एक पेपर उठा लो, फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ मतलब पूरे 3 घंटे वाला पेपर जिसमें 120 क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस पूरे हों, वो वाला पेपर उठाओ, उस पेपर को अटेम्प्ट करो। मैं पहले डे नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। उस पेपर को उठा के आप अटेम्प्ट करो 3 घंटे लगा के। तैयारी कुछ नहीं करनी, आपको पढ़ना नहीं है कुछ भी। आपने सिलेबस चेक कर लिया, आपने पैटर्न चेक कर लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, और आपने वेटेज चेक कर लिया। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथे चीज़ जो है वो आपको मॉक एग्जामिनेशन देना है। कुछ तैयारी नहीं, जितना आपको आता है उतना ठीक है, बस अब आप तैयार करो। अब जो ही आपने पेपर दे दिया, पेपर के आंसर दे दिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर फिर आप चेक करो कि कितने क्वेश्चंस ठीक है कितने गलत हैं। आप डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए कि यार मेरे मार्क्स कम है। डोंट वरी अबाउट, क्योंकि आपकी तैयारी आपने तैयार भी तो नहीं किया है। जो ही आपके मार्क्स आ गए, अब आप देखो पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक तो है ग्रीन, एक है ऑरेंज और एक है रेड। ग्रीन मतलब कि आपको क्वेश्चन आते थे, आपने आंसर दे दिए, वो ठीक हो गए। क्वेश्चन आते थे, तुक्का नहीं मैं बोल रहा हूँ, तुक्के को साइड में रखो आप। क्वेश्चंस आते थे, आपको मालूम था इसके आंसर कैसे निकलेगा, उसका आपने आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर ठीक हो गया। ऑरेंज क्वेश्चन हो गए। ऑरेंज क्वेश्चन किसको मार्क करो आप? जो क्वेश्चंस आपको लगता था कि आपको आते हैं, बट जब आपने अटेम्प्ट किया आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, या आपका अटेम्प्ट करके भी आपको आंसर करेक्ट नहीं आया, यानी कि उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट आपको लगता था आते हैं, आपने कोशिश भी की बट आंसर नहीं आ पाया, वॉट एवर इज द कन्फ्यूजन। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 इज रेड। क्वेश्चन आया, आपको हवा भी नहीं थी, आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आपको हवा भी नहीं थी उस क्वेश्चन की, यार ये होता कौन सा है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, इसके करना क्या है। सो दैट इज अ थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन। अब आप उस पेपर को उठा के देखो, उन तीनों कैटेगरीज के अगेंस्ट देखो कौन कौन से आपको चीज़ें आती हैं। अब मान लीजिए ग्रीन में आपके 40-50% क्वेश्चन ग्रीन में आते हैं, 20-30 क्वेश्चन आपके ऑरेंज में आते हैं, और 20-30 क्वेश्चन आपके रेड में आते हैं। उनके अगेंस्ट आप टॉपिक्स मैपिंग करो। जो ही आप टॉपिक्स उनके साथ मैप करोगे, यार इस ग्रीन क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में है, गुड, ये ग्रीन क्वेश्चन फलाने में से है, गुड, ये ग्रीन क्वेश्चन इसमें से, ये रेड क्वेश्चन इसमें से, ग्रीन मैपिंग करो। और उसके बाद आप देखो पैटर्न पे वापस आ जाओ, आप वापस उसी चीज़ पे वेटेज पे आ जाओ, और आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं किस किस वेटेज से आए हैं, और आपकी क्लैरिटी कितनी है टॉपिक की। यहाँ तक बात आ गई। तो इसका मतलब आपको एक क्लैरिटी तो हो गई कि आपके अगर टोटल 60-65 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला के, तो उसमें से 20-30 टॉपिक आपको अच्छी तरह से आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने पहले से 11-12 में पढ़े हुए हो। जितने भी हो, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, जितने भी आते हैं लेट इट बी। 20-30 टॉपिक जो हैं वो अच्छी तरह से आते हैं, उनके आंसर भी आपको आ गए। बाकी जो है ऑरेंज में है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, और रेड वाले तो बिल्कुल नहीं आते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। डेली टाइम टेबल 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, डेली टाइम टेबल। उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिवाइड करोगे। जो टाइमिंग है, जितना पढ़ना है आपको, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है दिन में, 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब टाइम उतना नहीं है आपके पास कि आप थोड़ा कम पढ़ो। 10 से 12 घंटे इज ए गुड टाइम, कोई ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। आई डोंट वांट यू टू स्ट्रेस आउट कि रात रात भर लगे पड़े हो, आई डोंट वांट। 10 से 12 घंटे, मान लीजिए आपने 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया। अब 12 घंटे के हिसाब से आपने 3-3.5 घंटे पर इसको सब्जेक्ट को दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 1-2 घंटा आपका जैसे नाश्ता पानी हो गया, खाना पीना हो गया। अब विद इन दैट 3 घंटा आपने मान लीजिए फिजिक्स को दिया। उस 3 घंटे में आपको क्या करना है? आपको जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला, उसको
अच्छी तरह से उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी तो आती है आपको, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो ऑरेंज वाला है, यानी कि 1 घंटा आपने ग्रीन का एक चैप्टर उठाया, उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई डाउट आया, कुछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, देख के क्विकली वापस 1 घंटे बाद खत्म। नेक्स्ट 1 घंटा आपने उसमें ऑरेंज के क्वेश्चन उठाए, थोड़ा रिवीजन किया और साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सो दैट जो आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जिसका आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि वो ऑरेंज में आया है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है फॉर्मूलाज की या कॉन्सेप्ट की, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया, और उसको जिसको बोलते हैं डाउट क्लियरेंस, वो साथ साथ होती रही चली जाएगी। और तीसरा जो घंटा है, फिजिक्स मान लो फिजिक्स कर रहे हो आप, फिजिक्स का जो तीसरा घंटा है उसमें आप रेड का एक टॉपिक उठाओ, टॉपिक के सब टॉपिक उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो, उसको थियरी। आप समझ रहे मेरी बात? ग्रीन का सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ डाउट आता है वापस थियरी पे चले जाओ। ऑरेंज के थोड़ी सी थियरी पढ़ी और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ गए। और जो रेड है उसकी सिर्फ थियरी पढ़ी, थियरी को अच्छी तरह से समझा। सिमिलरली मैथ्स में और सिमिलरली केमिस्ट्री में किया। अब आप देखोगे कि हमारे पास कितना वर्कलोड है। हमारे पास जो वर्कलोड है वो है आपका हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो है मोटे मोटे 55 to 65 डेज हैं, डिपेंड करता है जनवरी में कब टेस्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे टोटल जो टॉपिक हैं 60-65 टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। अब आप एग्जैक्टली चेक कर लेना कितने कितने टॉपिक्स हैं, यानी कि हम हर दिन अगर एक टॉपिक भी ख़त्म करें कंप्लीटली, सो वी आर थ्रू, कोई टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ग्रीन में होंगे, जिनके ऊपर आपको पूरा आता होगा और उसमें महारत हासिल होगी, उसकी प्रैक्टिस 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 करना है। जो ही आप डे 1 कर लिया आपने 3 घंटे, अब आप डे 2 में आ जाओ। डे 2 में भी मान लीजिए आप फिजिक्स कर रहे हो 3 घंटे, उस 3 घंटे में ग्रीन एज इट इज चलेगा। जो ऑरेंज है, अब ऑरेंज जो कल किया था, जो एक दिन पहले ही किया था ऑरेंज, उस ऑरेंज को अब आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, थ्योरी नहीं पढ़नी, अब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि यार जो मैंने कल उसको समझा था थ्योरी को दोबारा से अच्छी तरह से, क्या मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अब कर पा रहा हूँ इंडिपेंडेंटली। और थर्ड जो घंटा है, तीसरा जो घंटा है, जो कल आपने रेड पढ़ा था, रेड थ्योरी पढ़ी थी, अब उसके सब टॉपिक वाइज दोबारा थ्योरी पढ़ो और उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। यानी कि आप हर एक टॉपिक को एक स्टेप ऊपर 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 लेके जा रहे हो। जैसे ग्रीन है, वो तो चलो ग्रीन है, उसको परफेक्ट कर रहे हो। जो ऑरेंज का था उसको ग्रीन में जाने की कोशिश कर रहे हो, और जो रेड का टॉपिक है उसको आप ऑरेंज में ले जाने की कोशिश कर रहे हो हर दिन। तो इन ए प्रोसेस क्या होगा, ग्रीन के टॉपिक ऐड होते चले जाएंगे। यानी कि ग्रीन मान लीजिए जो स्टार्ट आपने किया, आपके पास 30 टॉपिक्स थे, एक हफ्ते बाद ग्रीन में शायद 35 टॉपिक्स हो जाएंगे, ऑरेंज में थोड़े और बढ़ जाएंगे, रेड में कम हो जाएंगे। फिर 2 हफ्ते बाद ग्रीन में टॉपिक 35 से शायद 40 हो जाएंगे, ऑरेंज में भी रफली उतना रहेगा, रेड में और कम हो जाएंगे। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को ऊपर 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 ग्रीन में लेके जा रहे हो। एंड आई एम नॉट अज्यूमिंग या आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज कि आप जनवरी का जब टेस्ट होगा तो आपके सारे ग्रीन में होने चाहिए। आपके जितने ग्रीन में आ जाएं, बट ग्रीन मतलब, ग्रीन डजंट मीन कि आपको थ्योरी आती है, क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन मतलब परफेक्ट, आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो परफेक्टली आपको करना है। ये हो गया 6 दिन का हिसाब। 6 दिन में आपने ये किया। सेवेंथ डे जितने भी आपने ग्रीन के टॉपिक हैं जो ग्रीन में आ रहे हैं, सेवेंथ डे उनका आपको मॉक टेस्ट देना है। जितने भी ग्रीन में आए, मान लीजिए 30 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसका आपको एक मॉक देना। मॉक कहाँ से मिलेगा? थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, मिल जाएगा। एनटीए का अभ्यास है, वहाँ से ले लो, आप उसको अटेम्प्ट करो। उससे क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस, रियल लाइफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दूसरा ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। फिर एक हफ्ता खत्म होने के बाद जो ही आपका 8th डे आता है, फिर दोबारा से वही 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा रेड
ऑरेंज ग्रीन, रेड ऑरेंज ग्रीन, एक एक टॉपिक को ऊपर लेते चले जाओ। ऑरेंज में था ये टॉप, रेड में था उसको ऑरेंज में ले जाओ, जो ऑरेंज में था उसको ग्रीन में ले जाओ। ऐसे करते करते जो ही आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना भी आप एग्जाम के पास होते चले जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि आपका इवेंचुअली सारा सिलेबस कवर हो गया, 80% सिलेबस कवर हो गया। रीजन भी क्योंकि आप घबराए नहीं, आपको टेंशन नहीं हुआ। अगर आप शुरू में सिलेबस देखोगे, बोले अरे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, डोंट वरी अबाउट, किसी को नहीं आता। एंड द गुड पार्ट अबाउट जेई इज कि बहुत देर आर ओनली 10% स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट हैं जो जेई मेंस के एग्जाम को सीरियसली लेते हैं। यानी कि अगर 9-10 लाख बच्चे हैं तो 1 ही लाख बच्चा टोटल सीरियसली ले रहा है, पढ़ रहा है उसके लिए, और 1 लाख पे आपको सीट मिलना तय है, गारंटीड है। क्योंकि जो कट ऑफ जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह के, आईआईटीज के, वो 1-1, 1.5 लाख पे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गारंटी है। आईआईटी में थोड़ा फाइट है क्योंकि आईआईटी कट ऑफ जाते कम जाते हैं, ट्रिपल आईटीज में भी थोड़ा फाइट है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है, बट एनआईटी में तो गारंटीड आपकी सीट है अगर आप 60 दिन का ये प्रोग्राम पूरा कर लो। अब आती है दूसरी बात, ये तो हो गया प्लान। अब इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको आ रही ना, या कोई मटेरियल नहीं मिल पा रहा, पेपर नहीं मिल रहा, आप मेरे को क्विकली इसमें आप मैसेज कर लो। उसके बाद आती है टाइम टेबल बन गया आपका, एनालाइज हो गया पेपर, अंडरस्टैंड हो गया जेई पेपर, अंडरस्टैंड हो गया, सिलेबस पता लग गया आपको, नेशनल टेस्ट अभ्यास पता लग गया आपको टेस्टिंग के लिए, सिलेबस की वेटेज पता लग गया। अब इसके बाद आपकी आती है बारी जो आपको इनिशियली समझना है कि आपको किन बुक से पढ़ना है। देयर आर मल्टीपल बुक्स इन द मार्केट, जहाँ से कोई बोल रहा है यहाँ से फलाना करो, यहाँ से टमकाना करो, नथिंग। आप सिर्फ एक अच्छी बुक उठाओ, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो रहा हो, या मैक्सिमम 2 कहीं पे होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 बुक्स होती हैं, उनके क्वेश्चंस करो, उनकी जो थ्योरी है, उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक बुक से एक पढ़ने बैठ जाओ, फिर दूसरी बुक से दूसरे पढ़ने पड़े, यू विल बी लॉस्ट, टाइम कम है, यू विल बी लॉस्ट। अगर आपको 2-3 साल होते, देन आई कुड हैव रिकमेंडेड कि आप ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। और बुक्स, एक बुक पकड़ो, कोई भी अच्छी बुक पकड़ो जिसमें अच्छे से तैयारी हो रही हो। मैं आपको एडवांस के लिए अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पहले तो जेई मेंस करेंगे, फिर एडवांस की बात आएगी। जेई मेंस में आप 4 डालोगे तभी तो एडवांस में जाओगे ना, क्योंकि वहाँ पे जेई मेंस के जो टॉपर होते हैं वही कट ऑफ जाके जेई एडवांस में जाते हैं। तो बुक्स आपको सिर्फ उतनी ही पकड़नी है जितनी आपको ज़रूरत है। मतलब डोंट गेट, जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं या काफ़ी सारे टीचर्स हैं, वो बोलते यहाँ से ये पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, पता लगा 15 चैप्टर है मैथमेटिक्स के, तो उसमें से 8 बुक्स आपको रिकमेंड करें। डोंट डू दैट। हर एक बुक अच्छी है अगर आपको समझ आती है, हर एक बुक बकवास है अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। सो गो विद दैट ट्रेंड। कोई भी बुक उठा लो जो हाईली रिकमेंडेड बुक हो, उसी से फॉलो करो। हाँ, हो सकता है कि किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में 2 बुक्स मैक्सिमम हो, क्योंकि कुछ पोर्शन इसमें है, कुछ पोर्शन उसमें है। ये बात हो गई यहाँ तक। 7th डे जब आप हर हफ्ते एक मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ टेक्स्ट, सॉरी, जितना भी आपने कवर किया है, अब आपको दिखेगा कि हर मॉक में, हर 7 दिन के बाद जो आपका मॉक आ रहा है, उसमें जो आपका एक सिलेबस है बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ग्रीन का मॉक दे रहे हैं हम लोग, तो ग्रीन इवेंचुअली बढ़ा ही होना चाहिए, ग्रीन वाला जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो इवेंचुअली आपका बढ़ता चला जाएगा और आपके ऊपर स्लोली प्रेशर बिल्डअप होगा। और प्रेशर बिल्डअप जितना जितना होता जाएगा, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। और इवेंचुअली जब आप 60 डेज या 59-60 डेज कवर कर लोगे, यू विल रियलाइज़ कि यार आप तो फुल लेंथ टेक्स्ट दे रहे हो और आपके ऊपर एक देले का भी प्रेशर नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो। इसमें हो सकता है कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो, कहीं पे भी डिफ़िकल्टी हो, और मेरे को क्विकली आप ड्रॉप कर दो मैसेज। सब्सक्राइब किया होगा, ड्रॉप कर दो मैसेज। मैं जो भी आपको मटेरियल होगा, मेरे को नहीं मालूम होगा, कोई वेबसाइट वगैरह होगी, उसका लिंक दे दूंगा, या कोई ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा, उसका लिंक दे दूंगा, PDF भेज दूंगा, सो दैट आप कहीं फंसो मत। बाकी रहा, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं,
दैट्स ऑल्सो गुड। उनके भी एक प्लान होते हैं, उनको भी आप साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हो, या उन्हीं का फॉलो करो, ज़रूरी नहीं है ये फॉलो। मैं ये तो वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, पढ़ा नहीं है, जिनको कुछ नहीं मालूम। बट आई नो कि जो आप अगर 60 डेज़ का प्लान लेके चलोगे, आपको गारंटीड अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 ही परसेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और सीरियस प्रिपरेशन में भी अगर आप टॉप के 4-5% में आ गए तो आपको तो कॉलेज अच्छा मिलना ही है, और ब्रांच भी अच्छी मिलनी है। और भी कोई डाउट हो आपके मन में यार, प्लीज़ मेरे को लिखना। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।